हेलो एवरीवन। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि गोडाउन में अपने प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड ऑन करते हैं। ठीक है। उसके लिए आपको F11 फीचर प्रेस करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। और फिर उसके बाद F2 करना पड़ेगा। F2 के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में लिखा हुआ है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। इसे वाई यस प्रेस करके इंटर कर दीजिए आप। तो ये फीचर जो है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है। फीचर को ओपन करने के बाद कंट्रोल ए कर देते हैं। कंट्रोल ए करने के बाद स्केप करते हैं और हम अपनी इन्वेंट्री में जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे गोडाउन दिया हुआ है। गोडाउन पे क्लिक करके क्रिएट करते हैं। क्रिएट का मतलब होता है कोई अपने लोकेशन की जहां पे आपका गोडाउन है वो फिल करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जैसे गोमती नगर। और यहाँ पे मेन लोकेशन फिल कर देती हूँ। इसके बाद एक्सेप्ट कर लेती हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद हम जाते हैं यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर पे और इंटर करते हैं। इन्वेंट्री वाउचर पे इंटर करने के बाद आपके पास जो भी आइटम्स हैं जिनकी आपने इन्वेंट्री बनाई है वो सारे आप ट्रांसफर ऑफ मटेरियल में फिल कर सकते हो। तो एक एक करके चलिए करते हैं। यहाँ पे आप लोकेशन लिखेंगे तो लोकेशन आप अपनी डाल दीजिए। क्वांटिटी कितनी है डेट मीन्स 50 है। 50 के बाद जो भी रेट है यहाँ पे आप लगा सकते हो। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे एक एक आइटम करके सेम लोकेशन पे है तो इसलिए हम सेम फिल करते हुए जा सकते हैं। 50-50 के प्रोडक्ट्स वगैरह लगे हुए हैं हमारे पास, राइट। इसके बाद अगर आपको डेस्टिनेशन पे लेकर जाना है तो उसका आइटम हम लिखते हैं यहाँ पे लाइट कीबोर्ड। और यहाँ पे मेन लोकेशन पे लेकर जाते हैं जिसकी हम एंट्री 10 करते हैं। और ये जितने में हम खरीद के लेकर आते हैं वो है अमाउंट दिखाता है हमें। और यहाँ पे जितने में हम सेल करते हैं वो अमाउंट दिखाता है। बट अगर आप सेल नहीं करोगे जब आप उससे पहले ही आपको गोडाउन में फिल करना रहेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे अमाउंट नहीं दिखाएगा। ठीक है। इसके बाद आप इंटर कर सकते हो जो भी आप आइटम लेकर आए हो जो भी प्राइस है उसका वो चीज जब आप इसे फिल कर दोगे, जो प्राइस आप इसमें फिल करोगे वही प्राइस आपके परचेज वाउचर में ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसीलिए आप जानते हो कि लोग क्या करते हैं स्कैन करते हैं और जस्ट उसके में अमाउंट आ जाता है तो वो इसी तरीके से अमाउंट आ जाता है डायरेक्ट। क्योंकि वो पहले से उसमें वही अमाउंट फिल कर देते हैं और फिर बाद में ऑटोमेटिक सेम अमाउंट जनरेट हो जाता है, राइट। और आप चाहें तो इसको डिस्काउंट के साथ भी फिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे डिस्काउंट लाइट कीबोर्ड 110। एंड नेक्स्ट है वायरलेस माउस मेन लोकेशन 10 और प्राइस। इसको हम अब हम क्या करेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद स्केप करके हम जाते हैं तो डे बुक में जाते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए स्टॉक जनरल में इसकी एंट्री है। एंटर करते हैं और यहाँ पे हम अल्ट एस करते हैं। यहाँ पे सारी चीजें आपको दिख जाएंगी कि डायरेक्ट परचेज की क्या क्वांटिटी है, परचेज करके आप कितने रुपीस में लेकर आए थे, गोडाउन में क्या है, और आपका ये सेल में क्या है, क्या आपने लगाया था, 2 पीसेज है, कैश में एंट्री है। ठीक है। और सेम नंबर ऑफ सेम क्वांटिटीज कैटेगरीज क्या है इसकी। ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है। तो इसके बाद आप स्केप करके बैक आ जाइए और अगर आपको फिजिकल देखना है तो अल्ट 10 कर दीजिए, F10 कर दीजिए। मेन लोकेशन और जो भी आपका बैच नंबर वगैरह हमने आपको बताया था कि मेडिसिन वगैरह में हम बैच नंबर और लॉट नंबर भी लिखते हैं। तो वो सारी चीजें जब आप फिल करोगे तो वो भी यहाँ पे दिख जाएंगी आपकी एक्सपायरी डेट कब है। तो इसीलिए जो भी इंफॉर्मेशन होती है जब भी हम नया स्टॉक आता है तो उसके लिए हमें अपने गोडाउन पे सबसे पहले काम करना होता है, सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ता है जिससे हमें इनवॉइस बनाने के टाइम पे ज्यादा वर्क करना ना पड़े और कस्टमर ज्यादा हमारा वेट ना करे। उसको जल्द से जल्द हमारे इनवॉइस बिल मिल जाए और वो हैप्पीली जा सके। ठीक है। तो आज आपने ये सीखा कि इस टैली सॉफ्टवेयर में गोडाउन को कैसे क्रिएट करते हैं और इजिली हम कैसे इनवॉइस बना सकते हैं। तो थैंक यू।